जय माता दी, दुर्गा माता की जय। माँ भगवती कृपा आप सभी परिवारजनों पर बने रहे। आज 10 विद्याओं में एक 8वां स्वरूप माँ बंगलामुखी की संपूर्ण कथा। साथ ही इस वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा कवच पाठ, साथ ही दुर्गा चालीसा पाठ और अंत में आरती और अंत में क्षमा याचना। तो आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार है। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 4:56 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:56 तक रहेगा। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा अमृत काल शाम 5:10 से शाम 6:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:38 तक रहेगा। आज माता बंगलामुखी की मुख्य रूप से जिन्हें अस्त्र रोकने वाले, शत्रुओं को नाश करने वाली देवी मानी जाती है, उनके प्रगट की कथा भगवान विष्णु की तपस्या और दैत्य के संहार से जुड़ी हुई है, जिनका विस्तार से मैं इस वीडियो में वर्णन करती हूँ। आप सब प्रेम से कहिए माँ बंगलामुखी की जय। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने का कगार पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ अष्ट भष्ट अंग भंग कर रहा था तो आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु ने चिंतित हो गए। इसी समय का कोई हल नहीं हो पा रहा था। तब भगवान विष्णु के स्मरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने शिव शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकते थे, अतः उनकी शरण में जाए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्वार सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या करने पर भगवान विष्णु के तपस्या पूर्ण होकर प्रकट हुई। उनकी साक्षात महा त्रिपुरा सुंदरी प्रसन्न होकर और राष्ट्र सौंदर्य क्षेत्र की हरिद्वार झील के जल क्रीड़ा करते रहे। महा पीताम्बरी धारण स्वर स्वरूपा देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुई। इस तेज से ब्रह्मांड तूफान थक गया, रुक गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अंध्र चंद्र रात्रि देवी की शक्ति देवी बंगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुई थी। लोकप्रिय महाविद्याओं भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिए और तब से सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बंगलामुखी की वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मांड स्वरूपनीय है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। इस देवी की सिद्ध विद्या है। तांत्रिक तथा अस्त्र देवी मानते हैं। गृह स्थानों के लिए देवी का समस्त प्रकार का संरक्षण शरण करने वाली है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्याओं है माँ बंगलामुखी। इनकी उपासना करने से भक्तों के शत्रु नाश, बाकी सिद्ध और बाद में विवाद में विजय की प्राप्ति होते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। इनकी उपासना करने से भक्तों को जीवन में हर तरह के बाधाएं दूर होते हैं और शत्रुओं को नाश के साथ साथ पूरी शक्तियां का भी नाश होते हैं। देवी की बंगलामुखी पीताम्बरधारी बंगलामुखी और ब्रह्मांड विद्या इत्यादि नामों से जानी जाती है। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से भक्तों के शांति, समृद्धि, विकास, प्रकाश सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति देती है। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से भक्त की संपूर्ण तरह के कल्याण होती है। प्रेम से कहिए माँ बंगलामुखी की जय। अब सुनिए नवरात्रि के 8वां स्वरूप माँ महागौरी की संपूर्ण कथा।
दुर्गा अष्टमी का कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किए थे। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का आहत हुई और पार्वती जी ने तपस्या में लीन हो गए। इसी प्रकार वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनके खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव ने आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी का रंग अत्यधिक झोलपूर्ण था। उनकी छठा चांदनी के समान श्वेत अत्यधिक कुद्र फूल के समान धवत दिखाई दे पड़ी थी। उनके वस्त्र और आभूषण को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी को वस्त्र और आभूषण प्रदर्शन किए और उमा को गौर रूप का वरदान दिए। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी कठोर तपस्या किए थे, जिससे उनकी शरीर का लाभ पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शिकार कर लिए और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल से धोते, तब देवी अत्यधिक गौर वर्ण की हो गए और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मित्र दिखाई देती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए और ऋषिगण कहते हैं कि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणो नमस्तुते। इसी प्रकार से सभी ऋषिगण गौरी माता को देखते हुए प्रार्थना किए। उसी दिन से गौरी माता की पार्वती के अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुए। प्रेम से कहिए माँ गौरी की जय। एक अन्य कथा और एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वे भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रहे थे। देवी को देखकर सिंह भूखी और बढ़ गया, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की यह दशा देखकर उन्होंने उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लिए, क्योंकि इसी प्रकार से उनके भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी की रंग गौरी का वाहन बैल और सिंह कहा जाता है। प्रेम से कहिए माता गौरी की जय। आज के ये कथा समाप्त हुई। अब सुनिए, आप सुनेंगे देवी कवच पाठ। इस कवच के पाठ करने से आपको सभी प्रकार के मन शांत और समृद्धि के साथ रहेगी। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार के रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे को किसी के सामने प्रकट नहीं किए हैं, सो ऐसा कोई साधक मुझे बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधक तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से गोपनीय परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने इसे श्रवण करो। देवी को 9 मूर्ति हैं जिनके नव दुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बन जाते हैं। प्रथम का नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है और तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का नाम कुसमंडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम संकद माता कहते हैं। देवी के छठे स्वरूपों कात्यायनी कहलाते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नामों से सर्व महान सर्व भेद भवन के द्वारा भी प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहे हैं, रणभूमि में शत्रुओं से घिरे हुए हैं, विषम संकट में फंसे गए हैं तथा
सब प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए उनका को कभी भी अमंगल नहीं होती है। युद्ध के समय संकट में घेरने पर भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति का पहाड़ नहीं टूटता है। देखी जाए तो उनके सोग से दुख और भय की प्राप्ति भी नहीं होती है। जिनके भक्ति पूर्वक देवी का श्रवण करे उनका निश्चय ही अभीष्टदायक होते हैं। देवेश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निदेशक रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होते हैं, बराही भैरव पर सवारी करते हैं, ऐरावती वाहन ऐरावत एवं हाथी पर है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाते हैं, महेश्वरी बिरसा पर आरूढ़ होती है, कौमारी वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं और हाथों में कमल धारण किए हैं। बिरसा पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रहते हैं। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के अभूष्ट विभूतित इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सुशोभित युक्त नाना प्रकार के रत्न से सुशोभित है। हे देवी, ये संपूर्ण देवियों क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुस्सर खड्ग और तमोर पाशु तथा पास कीर्ति और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही इनका अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। देवी कवच करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महारुद्र रूपा अत्यधिक घोर कल्याण वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी मुझे कठिन है। हे शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशाओं में ऐरावती शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशाओं में बराही तथा नेत्रकोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं में बारूणी और वाक्या कोण में मृग पर सवार होने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशाओं में कौमारी और ईशा कोण में त्रिशूल धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे के ओर से और विजय पीछे के ओर से रक्षा करो। वाम भाग में अजितता और दक्षिण भाग में अपराजिता तक रक्षा करो। उदय नीति शंखनीय रक्षा करो। उमा, मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाट से माला धारणी रक्षा करो। यशा देवी, मेरी भैरवों को रक्षा करो। भैरवों के मध्य भाग में नेत्रता और नथुन की यथ घटनी, मेरी रक्षा करो। दोनों नेत्र के मध्य भाग में शंखनी और कानों में दारवासनी रक्षा करो। कालिका देवी गोप लोश्री तथा भगवती शंकरी कानों के मूल्य भाग की रक्षा करो। नासिका में सुगंधता और ऊपर के ओठों में चतुर्का देवी रक्षा करो। नीचे के ओठों में अमृत काला तथा जीवा में सरस्वती देवी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौमारी दांतों की और चंडिका ओठ के ऊपर से रक्षा करो। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु के रहकर रक्षा करो। कौमारी ओठों की और
सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली जीवा के और धनुधारी पिष्ट वंश कठिन की मेरुदंड में रहकर रक्षा करो। कंठ के बाहरी भागों में नीलगिरी और कंठ की नीले में नल कबूतरी रक्षा करो। दोनों कंधे में खड़कनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करो। दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुली में अंबिका रक्षा करो। त्रिशूलेश्वर नाकेश्वर की रक्षा करो। कुलेश्वर उड पेट की रक्षा करो। महादेवी दोनों अस्त्र की और शोक निवासिनी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में और त्रिशूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करो। नाभि में कमारी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करो। पूतना और कमारी लिंग की और महावाहिनी गुठना की रक्षा करो। भगवती कटी भाग और विध्यवासिनी घुटने की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिष्ट लियों की रक्षा करो। नरसिंहा दोनों गुठनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करो। श्री देवी पैर की अंगुली और तलवासिनी पैरों के तालुओं रहकर रक्षा करो। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाने देने वाली दुष्ट राली देवी नाकों की और उद्धवासिनी देवी के शवों की रक्षा करो। रोमाश्री देवी छिन्न में कुमारी देवी और त्वचा की वासी भाग में रक्षा करो। पार्वती देवी रत्न मजा वाशा रक्षा करो। मूल्य धारणी इत्यादि कमल शोक की परवर्तनी देवी रक्षा करो। चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करो। नाक के तेजस्वी ज्वालामुखी रक्षा करो। जिस किसी भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं कर सकते हैं अभेद धारणी शरीर की समस्त धारणियों को रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी आप मेरे बीए रक्षा करे। दक्षिणेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी मेरी देवी अहंकार के मन बुद्धि की आप रक्षा करे। हे देवेश्वरी रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र धारता देवी मेरे प्राण अपन व्यक्त उद्धारण और मन वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित रहने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राणों की रक्षा करे। रस रूपी गंधर्व शब्द और शब्द इंद्र विषयों की अनुभव करते हैं योगिनी देवी रक्षा करे। तत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे। बाराही वायु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चटिका चक्र धारणी करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रनियानी आप मेरी क्रोध की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पृथक सुपुत्र तथा मार्ग की मेक्षकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा और व्यापक रहने वाली विजय लक्ष्मी संपूर्ण भावों की मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा हित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि विजयशालिनी और पाप नासी हो। यदि आप शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करने से यात्रा शुभ होता है। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेना चाहिए। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना नासित महान ऐश्वर्य के भागी होते हैं।
जो कवच सुरक्षित मनुष्य निर्भय होकर युद्ध में उनकी पराजित नहीं होते हैं तथा तीनों लोगों में पूजनीय है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रत्येक दिन नियम पूर्वक से 3 बार संध्या का समय श्रद्धा के साथ इनका पाठ करता है उन देवी की कला प्राप्त होते हैं तथा वह तीनों लोगों की कहीं भी पराजित नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, वह अपत मृत्यु रहित 100 भी अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं और मकड़ी, चेचक और कोट इत्यादि उनकी संपूर्ण व्यतीत नष्ट होते हैं। नाकेर, भाग, अफीर, धतूर इत्यादि का अस्थवर, विष, सांप और बिच्छू इत्यादि काटने से चढ़ा हुआ जंग भी विषम तथा अफिक और तेतक संयोग इत्यादि से बनने वाले कीर्त विषय सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारनिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से चिंतन मात्र यंत्र तथा है, सब प्रकार के कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उन मनुष्य की देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। ये ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विश्व जल में संबंधित से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, मालकंठ इत्यादि, डाकनी, डाकनेश्वर, अंतेश्वर, विचरने वाली अत्यधिक बलवती भाग्यवश डाकनियों, ग्रह, भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुमार और भैरव इत्यादि अनिष्टकार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उनका मनुष्य को देखते ही देखते सब भाग जाएंगे। कवचधारी पुरुष को राज से सम्मान वृद्धि प्राप्त होते हैं। यह कवच मनुष्य के तज की वृद्धि करने वाले और उत्तम है। कवच का पाठ करने से पुरुष अपनी कीर्ति से विमुख भूत पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडिका पाठ करता है, उनकी जब तक वन पर्वत और कनक सहित या पृथ्वी टिक जाते हैं, तब तक वह पुत्र पौत्र इत्यादि संतान प्रायित बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उन नित्य परम पद को प्राप्त होते हैं, जो देवी कवच के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ अंतमय का भागी होते हैं। प्रेम से कहिए श्री दुर्गा माता की जय। इति श्री देवी कवच संपूर्ण हुई। अब सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख दुख हरनी। निरकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। शशि लला मुख महा विशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराला। मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लिन्हा, पालन हेतु अन्न धन दिन्हा। अन्नपूर्णा हुई जगत के पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंहा को अम्बा, प्रगट भय फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरण्यक राक्षस को स्वर्ग पठाए। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण के अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु कीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी,
महिमा अंतिम न जात बखानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन भाल भय दुख निवारिणी। के ही वाहन सोहे भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खडक खप्पर विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिल सूला। नरकोट में तुम्ही विराजे, तिहु लोग में डंका बाजे। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, हे रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर निपट अति अभिमानी, जाहि अघभय मही अनुकूल लानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम अति ही संसारा। पड़ी गड्ढा संतन पर जब जब, भय सहाय मातु तब तब। अमरापुरी अरु बासा लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो मन लाई, जन्म मरण ताके छुट नहीं जाई। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगी ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तब किन्हा, काम क्रोध जीते सब लीहो। निस्दिन ध्यान धरे शंकर के, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप का मरण न पाए, शक्ति गई तब मन पछतावे। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, करी दई दई दुई शक्ति नहीं विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मोरो। आशा तिष्ठा निपट सतावे, दुख रिपुर मुकुन मोहि डर न आवे। शत्रु नाश की जो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी। सुमिरो एक चित्र तुम्ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देहु कहु निराला। जब लगी जियो दया फल पाओ, तुमरो यश सदा मैं सुनाओ। तुमरो यश मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। करहु कृपा जगदम्बे भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण हुई। प्रेम से कहिए दुर्गा महारानी की जय हो। अब सुनिए क्षमा याचना विस्तार से। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं। यह मेरा दास समझकर आप उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानती हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं है। क्षमा करो देवी सुवेश्री, मैं जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पर भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए, जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मेरी अपराधी, मैं आपकी अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वर, अज्ञानवश, भूल से अथवा बुद्धि भक्त होने के कारण मैं जो शून्यता अधिकता कर लिया हूँ, सबको क्षमा करे और प्रशांत होवे।
हे सच्चिदानंदन स्वरूपनी परमेश्वर जगदम्ब के कौमारे, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुवेश्री, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे नियंत्रण किए गए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्ध प्राप्त हो। प्रेम से कहिए माँ दुर्गा की जय, दुर्गा भगवती की जय। ये थी दुर्गा पूजा की क्षमा प्रार्थना। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। प्रेम से कहिए दुर्गा माता की जय।